अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B। और एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है, जिनमें डिस्काउंट है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कमीशन है, ठीक है। तो ये चंद कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट से मुराद ये है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम जो है वो हम बाय करते हैं, ठीक है। तो उस पे जो है वो शॉपकीपर जो है वो हमें जो है कुछ रियायत दे देता है, कुछ पैसों की रियायत दे देता है, यानी पैसों में थोड़ी सी कमी कर देता है और वो चीज़ जो है वो हमें सस्ती प्राइस में दे देता है। तो ये डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। कि हम कोई आइटम ख़रीदते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, ठीक है, उस पे जो है हमें डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। प्राइस के अंदर थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है, ठीक है। और उसकी जो असल कीमत होती है उससे हमें कम कीमत में वो चीज़ दे दी जाती है, ठीक है। तो डिस्काउंट की बहुत सी वजूहत होते हैं, ठीक है। कभी कोई चीज़ जो है वो ऐबदार होती है, ठीक है, यानी उसमें कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ओवर स्टॉक हो जाता है, यानी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके पास, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि सेल करें, ठीक है। तो दुकानदार जो है वो इस पर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो आइटम ज़्यादा सेल होना शुरू। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो अशियाँ हैं वो ओवर स्टॉक हो जाती हैं, ठीक है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, दुकानदार इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी सेल फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो चीज़ें फिर जल्दी से बिकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी वजह होती है डिस्काउंट ऑफर करने की, ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो नए आना जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट में वो आउटडेटेड हो जाते हैं, जैसे मोबाइल्स वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से ना वो आउटडेटेड होने की वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी से इनको सेल किया जाए, ठीक है, क्योंकि फिर वो स्टॉक हो जाते हैं, फिर वो सेल नहीं होते, ठीक है। तो जिसकी वजह से उस पर वो डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, ठीक है, और उनकी कीमतें जो है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट में क्या होता है, कुछ रकम जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस से कम ऑफ़र कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि सेल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जो कस्टमर है उसको भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, वो कम कीमत में वो चीज़ ख़रीद लेता है, ठीक है। तो ये जो है परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं, किसी पे 20% डिस्काउंट, किसी पे 30%, किसी कभी 40%। तो मुख्तलिफ परसेंटेजेस के अंदर जो है डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने का फार्मूला यह है कि जो मार्क प्राइस होती है उसमें से सेल प्राइस माइनस कर दी जाती है, ठीक है। मार्क प्राइस मीन के एक शर्ट है जिस पे जो है वो 1000 रुपीज़ प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, और वो हमें 700 रुपीज़ में सेल कर दी जाती है। तो 1000 में से हम 700 माइनस कर देंगे, जो मार्क प्राइस जो है वो 1000 और माइनस 700, तो 300 जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो यानी शॉपकीपर ने हमें 300 डिस्काउंट ऑफर किया, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भी डिस्काउंट माइनस करके आता है वो हम यहाँ ऊपर पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, जो उसकी असल कीमत उस आइटम के ऊपर मार्क्ड होती है, ठीक है, लिखी होती है। तो उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, जिससे हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्काउंट जो है वो एक्सरसाइज के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये दो फार्मूला जो हैं डिस्काउंट की आपने याद रखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो है ये गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है। ये हर शहरी से कलेक्ट किए जाते हैं, जो भी आप आइटम जो है वो बाज़ार से ख़रीदते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सर्विस खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। जैसे आप ज़रूरत की कोई भी अशिया ख़रीदते हैं, ठीक है, सोप हो गया या आप टूथपेस्ट वगैरह या कोई भी आइटम आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो जीएसटी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। यानी आप उसके ऊपर उसकी असल प्राइस के साथ जीएसटी भी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जीएसटी जो है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली है 18% जो है वो टैक्स जो है वो जीएसटी अशिया के ऊपर लागू है, ठीक है, यानी वो हम आइटम्स के ऊपर पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये हर आइटम के ऊपर और सर्विस के ऊपर भी जो है ये टैक्स ऑफर किया जाता है। तो जीएसटी जो होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी अशिया और सर्विसेज के ऊपर हमसे चार्ज करती है, ठीक है। इसी तरह से ये जो जीएसटी है वो कलेक्ट किया जाता है
टू रन गवर्नमेंट डिफेंस एंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक, तो ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अपने बहुत सारे जो है इदारे चलाने के लिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है उनको सैलरीज जो पे करती हैं, ठीक है, वो इसी कलेक्टेड टैक्स से जो है वो पे की जाती है। इसके अलावा जो है डिफेंस आ जाती है। डिफेंस के अंदर आर्मी और पुलिस वगैरह है, ठीक है, जो कि अपने अखराजात जो है वो इसी जीएसटी से पूरे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एजुकेशन के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो भी सारे जो हैं वो इसी टैक्स के ऊपर जो है चलते हैं। ठीक, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जो कि जीएसटी के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी कलेक्ट होता है तो मुल्क का निज़ाम जो है वो चलता है, गवर्नमेंट का निज़ाम चलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ आइटम और मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर हमें चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, ये कौन सा टैक्स होता है? इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी सालाना आमदनी के ऊपर होता है। ठीक है, जो भी आमदनी होती है साल की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। तो आपकी जो भी सालाना इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये इनकम टैक्स जो है वो सालाना गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी चार्जेबल इनकम के ऊपर होता है। ठीक है, चार्जेबल इनकम जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारी जो टोटल इनकम होती है उसमें से रिलीफ जो है वो माइनस कर देते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, रिलीफ किस किस्म के होते हैं? रिलीफ जो होते हैं वो पर्सनल रिलीफ, वाइफ रिलीफ, चाइल्ड रिलीफ, डोनेशंस, इस तरह की अमाउंट्स को निकाल के बाकी की जो रकम बचती है, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, और ये जो बुक है इसमें सिंगापुर के इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें जो चार्जेबल इनकम है वो उसमें से टोटल इनकम में से हम रिलीफ्स माइनस करके फिर जो है इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रिलीफ्स में जो है पर्सनल रिलीफ, वाइफ रिलीफ, चाइल्ड रिलीफ, डोनेशन, तो ये जो अमाउंट्स होती हैं रिलीफ्स की, इनके ऊपर जो है इनकम टैक्स जो है वो लागू नहीं होता। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है वो टोटल अमाउंट जो होती है, ठीक है, टोटल इनकम जो होती है उसमें से रिलीफ्स को निकाल दें, बाकी की जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनकम टैक्स, जो कि साल के बाद आपकी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। ठीक है, ये इनकम टैक्स होता है। ओके, इसके अलावा जो है कमीशन है। कमीशन क्या होता है? कमीशन जो है ये वो अमाउंट होती है जो कि आप एजेंट्स को पे करते हैं। ठीक है, जब भी आप कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, एजेंट के थ्रू, तो एजेंट को जो है उसकी प्राइस के ऊपर जो है कुछ परसेंट आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। ठीक है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो एजेंट जो है वो आपकी किसी पार्टी से डील करवाता है, ठीक है, जिसको आप बेच रहे हैं, तो उसमें भी एजेंट जो है वो अपना भी कमीशन चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो ये एजेंट की सर्विस के चार्जेस होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कोई भी ऐसी आइटम्स, कार, बाइक वगैरह इस तरह से आप बाय या सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो कमीशन के तौर में जो एजेंट होता है जो आपकी ये गाड़ी, बाइक या प्रॉपर्टी सेल करवा रहा होता है, ठीक है, या बाय करवा रहा होता है, वो जो है आपके ऊपर इसकी सेलिंग या बाइंग प्राइस के ऊपर चार्ज करता है। ठीक है, तो ये कमीशन की भी कुछ परसेंटेज होती है। ठीक है, 1%, 2%, 10%, 5%, वो कोई भी परसेंट जो एजेंट डिसाइड कर ले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, डिस्काउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कमीशन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो हैं वो आगे एक्सरसाइज के अंदर मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। अ नेकलेस प्राइस्ड एट $580 इज सोल्ड फॉर $464, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, तो एक नेकलेस था जिसकी प्राइस जो थी वो थी $580 और उसको जो है बेचा गया $464 में। ठीक है, यानी 580 थी और कम कीमत में यानी 464 में इसको सेल किया गया। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो है सेलिंग प्राइस जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस से कम है। ठीक है, तो ये जो है एक डिस्काउंट ऑफर किया गया है इसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो हमने इस डिस्काउंट की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने प्रीवियसली आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे डिस्काउंट के, ठीक है, जिससे हम डिस्काउंट और डिस्काउंट की परसेंटेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें प्राइस दी गई है, ठीक है, नेकलेस की, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, सबसे पहले मार्क प्राइस लिखेंगे जो कि है 580। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा मार्क प्राइस ऑफ नेकलेस, वो आ जाएगी $580। ओके, तो मार्क प्राइस जो थी नेकलेस की वो थी 580, लेकिन उसको सेल जो है वो किया गया $464 में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस
वो आ जाएगी हमारे पास $464। अब देखिए 580 इसकी मार्क प्राइस थी, ठीक है, यानी नेकलेस की जो प्राइस थी वो 580 थी, लेकिन उसको सेल जो है वो 464 में किया गया, यानी डिस्काउंट के साथ उसको सेल किया गया कम कीमत के अंदर, ठीक है। तो इसकी हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसकी डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है उसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस थी हमारी 580, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे 464, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा $11, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट, ठीक है। अब हमने निकालनी है डिस्काउंट की परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डिस्काउंट की अमाउंट आ गई थी हमारे पास 116, ठीक है। मार्क प्राइस थी हमारे पास 580 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, ठीक है। तो अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं। ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कट जाएगा, ठीक है। और फिर 2 2 ज़ा 4, ये 5 है, 1 जो है वो 8 के साथ 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, ये 11 है, 1 जो है वो 6 के साथ मिलके 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब देखें 29 एंड 58 की कटिंग हो रही है, 29 1 ज़ा 29 एंड 29 2 ज़ा 58, ठीक है। और यूँ 58 और 29 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20%। तो हमारे पास जो डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी वो आ जाएगी 20%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। हमारे पास नेकलेस की प्राइस जो मार्क थी वो थी 580 और फिर उसको सेल किया 464 में। हमने इसकी डिस्काउंट की परसेंटेज निकाली थी। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले हमें डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो फाइंड करनी थी, और वो कैसे आएगी, डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो आएगी मार्क प्राइस में से हम माइनस कर देंगे सेल प्राइस। तो 580 मार्क प्राइस थी, 464 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगी $116, ठीक है। तो ये डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। तो डिस्काउंट की परसेंटेज अब इस फार्मूला से निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 116 जो थी वो डिस्काउंट प्राइस थी और मार्क प्राइस थी 580, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई की है और कटिंग वगैरह की है, तो हमारे पास आ गई है 20% डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी 20%, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह।